अब हमने अरेस्ट का तो हमने सारा देख लिया। अब दो तरह की कस्टडी होती है यहां पर। ठीक है, एक हो गई रिमांड जो पुलिस में हमने बात की थी, या पुलिस कस्टडी बोलते हैं इसको, और दूसरी है जुडिशियल कस्टडी। तो जुडिशियल कस्टडी जो है, यहां क्या होगा, पुलिस ने जब रिमांड मांगा तो पुलिस के पास दे दिया। अब उसको लगा कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो पूछना था पुलिस ने पूछ लिया, जो रिकवर करना था रिकवर कर लिया, पुलिस के पास इससे ज्यादा पूछने को रिकवर करने के लिए कुछ नहीं है। इस आदमी को पुलिस कस्टडी में देना इसका मतलब है टॉर्चर करना। तो वो क्या करेगी, लेकिन गंभीर अपराध कर रखा है तो कोर्ट ऑर्डर कर देगी। सपोज 14 दिन की मैक्सिमम है ना, 5 दिन की रिमांड दे दी, और 5 दिन के बाद पुलिस ने फिर 2 दिन की रिमांड मांगी, कोर्ट ने इग्नोर कर दिया और उसको कहां भेज दिया, जुडिशियल कस्टडी भेज दिया, जेल के अंदर भेज दिया, सिंपल जेल के अंदर। तो ये जेल के अंदर चला जाएगा। यहां पुलिस की कस्टडी में था, यहां जेल के अंदर चला जाएगा साधारण, ये जुडिशियल कस्टडी के अंदर। ठीक है, तो यहां जेल के अंदर अब कब तक रहेगा ये जेल के अंदर। तो दो तरह के अपराध हमने देखे थे। जो गंभीर अपराध है उसके अंदर कितना है, 90 डेज के अंदर, विद इन 90 डेज पुलिस को चार्जशीट सबमिट करनी होती है। चार्जशीट, ठीक है, चार्जशीट का मतलब है आरोप पत्र, क्या क्या उसके ऊपर आरोप है। देखा होगा ना केजरीवाल के मामले में कि अभी चार्जशीट नहीं तैयार हुई, अभी चार्जशीट नहीं तैयार हुई है। तो चार्जशीट आपको 90 डेज के अंदर अंदर देनी है। यदि 90 दिन के अंदर पुलिस किसी गंभीर अपराध के लिए चार्जशीट सबमिट नहीं कराती, इसको चालान भी बोलते हैं, 173 सीआरपीसी। ठीक है, चालान भी बोल देते हैं, चार्जशीट भी बोल देते हैं, पुलिस रिपोर्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो क्या है कि जब इसने दे दी, यहां चालान सबमिट कर दिया पुलिस ने, तो ठीक है, केस आगे चल जाएगा। यदि 90 दिन में नहीं दी तो इसका राइट बन जाएगा एक्यूज का, बेल का। यदि 90 दिन के अंदर पुलिस ने चार्जशीट सबमिट नहीं की तो इसका बेल का राइट बन जाएगा, तो उसको बेल देनी ही देनी पड़ेगी कोर्ट को। ठीक है, तो इसलिए पुलिस क्या करती है, पुलिस आधी अधूरी चार्जशीट फाइल कर देती है ताकि उसको बेल ना मिले, और उसके बाद एडिशनल उसके ऊपर देती रहती है बाद में। जैसे मान लो अब 90 दिन के अंदर देने के लिए विसरा रिपोर्ट आनी है, ब्लड सैंपल्स की कोई रिपोर्ट आनी है, लैब से कुछ और आना है, वो अभी तक आया नहीं है, तो इसको पेंडिंग ना रख के क्या करेंगे, जितना है उनके पास उतना मटेरियल सबमिट करा देंगे, उतनी चार्जशीट दे देंगे, और फिर एडिशनल चालान बाद में देते रहेंगे। वो आएगी तो रिपोर्ट्स वगैरह सारी जुड़ती चली जाएगी। या 4-5 अपराधी हैं, उनमें से 2 अपराधी पकड़े गए, बाकी नहीं पकड़े गए, तो यदि सारों का इंतजार करेंगे तो इनको राइट मिल जाएगा बेल का। तो इसलिए दूसरे जो कम गंभीर अपराध है उसके अंदर 60 दिन का है, तो इसके अंदर 60 दिन के अंदर चालान देना होता है उसके अंदर। ठीक है, महिलाओं से जुड़ा हुआ है उसके अंदर भी लिमिटेशन है, उसके अंदर गंभीर होते हुए भी उसके अंदर लिमिटेशन है, इतने पीरियड के अंदर आपको चार्जशीट सबमिट करनी होती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट होते हैं उनके लिए अलग नियम होते हैं। ठीक है, यदि आप इतने पीरियड में चार्जशीट सबमिट नहीं करते हो तो बेल का राइट बन जाता है। ठीक है, चार्जशीट सबमिट हो गई तो अब कोर्ट देखता है कि इसको बेल देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है। वो देखेगा कितना गंभीर अपराध कर रखा है, इसको छोड़ने से गवाह प्रभावित होंगे या नहीं होंगे, सबूतों के साथ छेड़छाड़ तो नहीं कर सकता, समाज में क्या मैसेज जाएगा कि ये तो अपराधी इतनी जल्दी छूट गए, उन सारी बातों पर कोर्ट गौर करेगी, कहीं भाग तो नहीं जाएगा। तो वो उन सारी चीजों पे कोर्ट गौर करेगी, उसके हिसाब से बेल करनी है या नहीं करनी ये देगी। ठीक है, तो ये हमने किस चीज का देख लिया है, ये अरेस्ट का देख लिया और बेल का देख लिया। ठीक है, बेल कल हमने बात करी थी, कुछ अपराध बेलेबल होते हैं, तो बेलेबल में इतना इंतजार करने की जरूरत नहीं होती, उसमें राइट होता है बेल का। नॉन बेलेबल के अंदर कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है, वो माहौल अपराध उन सारी चीज को देखकर वो डिसाइड करती है वेदर बेल मे बी ग्रांटेड और नॉट।